मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं, हर धार्मिक स्थल को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम समाज जो अपने आप को चुप्पी बांधे बैठा है और उसकी नजर सरकार के ऊपर है। सरकार इतना सब होने के बावजूद आज तक के सरकार ने जो धार्मिक स्थल को टारगेट करते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी ऐसे ही आप देखेंगे गजापुर और विशालगढ़ तो टारगेट किया गया, उधर विशालगढ़ पे चढ़ के पथराव की गए और पुलिस के रोकने पे पुलिस पे भी हमला किया गया और फिर भी 4 एफआईआर हुई है। उसमें मेन नाम नहीं आया, 20 जन पे सिर्फ एफआईआर हुई है, बाकी के 600 लोग पेंडिंग है, मगर उन्हें अभी तक के अरेस्ट नहीं किया गया है। इसको लेके मुमरा कौसा में एक ह्यूमन चेन बन रही है। 2:30 बजे के टाइम से शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ये ह्यूमन चेन रहेगी। तो मुमरा के हर रहवासी से एक अपील है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफीक कामदार, उन्होंने मतलब एक शांतिपूर्वक तरीके से लोगों को कहा है ह्यूमन चेन बनाए रोड के दोनों साइड। जो ये ह्यूमन चेन से हम सरकार को मैसेज देंगे, जो धार्मिक स्थल पे और गजापुर और विशालगढ़ पे जिस तरीके से ये हमला हुआ है और अभी तक के उन पे कार्रवाई नहीं हुई है, बाकी के लोग अरेस्ट नहीं हुए, उन्हें अरेस्ट करने की मांग रहेगी। हमारे हाथ में एक प्लाकार्ड होगा और उसे लेके हमें रोड के दोनों तरफ खड़ा होना है, डिस्टेंस रखते हुए ह्यूमन चेन बना के। शांतिपूर्वक आप इस पूरे ह्यूमन चेन में आएंगे, खड़े रहेंगे। मुमरा कौसा के लोगों से अपील है, आज हमारे कौम के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके इंसाफ के लिए ये जो ह्यूमन चेन रखी गई है, तो कोई ऐसा काम ना करे, ना हम कोई ऐसी चीज उसमें करें या नारेबाजी। हमें खाली प्लाकार्ड लेके खड़ा होना है। सरकार को इसकी मांगनी करनी है, जो विशालगढ़ में हुआ है और गजा में हुआ है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। तो हर मुमरा कौसा के रहवासियों से यह हमारी गुजारिश है, वो कल 2:30 बजे अपने अपने इलाके के बाहर निकल के प्लाकार्ड पकड़ के खड़े रहेंगे। रफीक कामदार, आप सभी को 19 जुलाई शुक्रवार जुम्मा नमाज बाद विशालगढ़ गजापुर मस्जिद और मुस्लिम आबादी के हमले पर ह्यूमन चेन के तहत प्रोटेस्ट करने का जो मैसेज मिला है उसके ताल्लुक से बताने जा रहा हूं कि अब 4 बजे यहाँ पर 4 सवा 4 बजे के करीब मुमरा पुलिस स्टेशन में शहर के कई जिम्मेदारों को बुलाया गया था। मुफ्ती बासित साहब हैं, पूर्व नगर सेवक शाह आलम भाई है, कांग्रेस के वसीम सैयद है, हमारी बेटी मर्जिया है, रेहान भाई थे और इमरान भाई है, सैफ पठान भाई है एमआईएम से, उनकी तमाम टीम थी और नीलेश भाई है कांग्रेस से। तो ये ऐसे तमाम लोगों को पुलिस ने बुलाया था क्योंकि पुलिस को यह जानकारी नहीं थी कि ये ह्यूमन प्रोटेस्ट चेन का जो और प्रोटेस्ट है ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इनमें से कई लोगों को पता नहीं था क्योंकि कल मीटिंग हुई तो इन लोगों से उस वक्त संपर्क नहीं हो पाया था, इन लोगों से बातचीत और राब्ता नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर पहुँच करके मैंने पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे जो यहाँ के हैं उनके सामने बताया कि मैं और मेरे कुछ साथी है, हमने इस ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट के लिए कॉल दिया है। उनका कहना था कि आप निवेदन दे दो, तो मैंने कहा नहीं सर, हमको राज्य सरकार तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना है। अवैध निर्माण या अतिक्रमण के नाम पर लीगल मुस्लिमों की प्रॉपर्टीज और लीगल मस्जिद हमारी तोड़ी गई है, उस पर हमले किए गए हैं और ये ट्रेंड जो है दिन ब दिन अब बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ पीड़ितों के पक्ष में मैसेज पहुंचाना है राज्य सरकार तक, इसलिए हम ये ह्यूमन चेन करेंगे, बड़ी शांतिपूर्वक करेंगे। तो मुमरा कौसा में शिवली नगर से लेकर के मुमरा स्टेशन परिसर तक कल जुम्मा 19 जुलाई 2:30 बजे रास्ते के दोनों तरफ आप सभी को अपने अपने इलाकों के नाकों के ऊपर लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी ह्यूमन चेन बना करके आपको प्लाकार्ड मिल जाएंगे, आपको बैनर्स मिल जाएंगे। मगर स्टेट गवर्नमेंट तक जो है एक कौम बन करके आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपन एक कौम है, एक मुसलमान है, ये सोच करके इस प्रोटेस्ट में शामिल होना है। एक संविधान प्रेमी है तो हमारे दलित समाज के भाई भी आ सकते हैं, ओबीसी समाज के भाई भी आ सकते हैं, मूल निवासी भारतीय भी आ सकते हैं। इन सभी से भी मेरी अपील है, क्योंकि आज हमारे धार्मिक स्थल है तो कल किसी और के धार्मिक स्थल हो सकते हैं। क्योंकि देश में जो चीज़ें लाई जा रही है अब उस पर थोड़ी बहुत जो रोक लगती नजर आ रही थी,
तो उसके बाद फिर से देश भर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। गजापुर विशालगढ़ ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूंगा कि ये तमाम प्रोटेस्ट के अलावा इसी मुद्दे पर इसी बात पर MIM के साहब पठान भी कुछ बात अपनी रखेंगे, लेकिन मेरी ये फिर से एक फाइनल अपील, कल जुमा बाद 2:30 बजे से मुमरा स्टेशन से लेकर शिवली नगर नाके तक रास्ते के दोनों तरफ विशालगढ़ गजापुर मस्जिद मुस्लिम आबादी हमले के खिलाफ हमारा ह्यूमन चेन बना करके प्रोटेस्ट करना तय है। सभी आइए, सभी शामिल होइए, सभी जो है संवैधानिक तरीकों से हमारे धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाइए। रहमतुल्लाह बरकातुहू। देखिए, जैसा कि अभी हमारे चाचू ने रफ़ीक आमला साहब ने जो बताया कि यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाई जा रही है और इस तरीके का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो भी वाक़या जो भी यानी पेश आया है उधर विशालगढ़ में मस्जिद को लेकर के, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे MIM की टीम की तरफ से भी, महाराष्ट्र यूनिट की तरफ से, हमारे जो महाराष्ट्र सदर इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से एक यानी निर्देश ऑर्डर आया हुआ था कि उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की पूरी यूनिट्स बरोज़ जुम्मा अपने अपने हलकों में प्रोटेस्ट करेगी। तो हमने भी कहीं ना कहीं परमिशन ली हुई थी और हम भी यानी बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक पे यानी उसका धरना प्रदर्शन करने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से अभी 4 बजे मीटिंग की गई, हम लोगों ने अंदर यानी सीनियर साहब से बात की, हम लोग अपना प्रोटेस्ट करने वाले थे और अभी भी हम शायद करेंगे। और हमने चाचू की भी अंदर बात सुनी, अभी तक हमारा राब्ता नहीं हुआ था इनसे, अभी हमको पूरी बात मालूम पड़ी कि पूरा शहर एक यूनिट बन करके एक मैसेज देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी वही मैसेज देना चाह रही थी। तो हो सकता है कि हम लोग हमारा प्रोटेस्ट पीछे ले ले, हम हमारे वरिष्ठों से बात करके हमारा प्रोटेस्ट पीछे ले ले, और जो ये जो यानी ह्यूमन चेन कॉल की गई है MIM की पूरी टीम उससे जुड़ करके वो ह्यूमन चेन में अपना प्रोटेस्ट जाहिर करे। हमारा मेमोरेंडम हम लोग बना कर ला करके दे देंगे और इंशाल्लाह ताला इनके भी मेमोरेंडम के साथ हम वही ह्यूमन चेन के साथ जाएंगे। तो वही बातें भी यानी हमें करनी है। मर्जिया, कल हम लोगों ने मुहर्रम को देखते हुए एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ACP सर को मेमोरेंडम दिया था, अपनी आवाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट हुआ है उसके खिलाफ उठाई थी। पर कल जो हमारे रफ़ीक अंकल ने जो ह्यूमन चेन की ऑर्गेनाइजेशन की है उसमें भी इंशाल्लाह मैं, मेरे वालिद अशरफ जानू पठान और हमारी पूरी टीम जुड़कर उसके साथ खड़ी रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग आइए और ये एक असंवैधानिक जो हादसा हुआ है कोल्हापुर में उसके खिलाफ शांतिपूर्वक महाराष्ट्र में जो हुआ है वो महाराष्ट्र में ना हो, उसके खिलाफ हम शांतिपूर्वक खड़े रहें साथ। यही जो विशालगढ़, कोल्हापुर और गजापुर का जो हादसा हुआ है ये बहुत ही तकलीफदेह है और गैर कानूनी है और बहुत बड़ा जालिमाना और दहशतगर्दाना इक़दाम है। उसके ख़िलाफ़ शहर के ज़िम्मेदारों ने जो कॉल किया है, मैं बहैसियत आलिम और एक शहरी होने के नाते तमाम शहरियों से दरख्वास्त करता हूँ, तमाम उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका सपोर्ट करें। और कल जो प्रोटेस्ट ह्यूमन चैन का हो रहा है 2:30 बजे से शिवली नगर से लेकर के मुमरा पुलिस स्टेशन तक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से शिरकत करें। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि विशालगढ़ के अंदर जो हुआ ये किसी एक धर्म समुदाय को टारगेट करके हुआ, लेकिन जिसने किया वो दहशतवाद लोग थे, वो आतंकवादी लोग थे। वो इस देश की अखंडता को, एकता को बर्बाद करना चाहते थे। किसी एक समुदाय के साथ जो हुआ वो पब्लिकली सोशल मीडिया के ज़रिए दिखाया गया, लेकिन जो दलित भाइयों के साथ ये अत्याचार हुआ, वहाँ पर उनके घरों को भी तोड़ा गया, उसको छुपाया गया। ये देश के हालात बिगाड़ने की एक साजिश थी जिसको हम सबको मिलकर के जवाब देना है। हम सबको मिलकर के कल एकता और मोहब्बत का संदेश देना। मेरे साथ नीलेश पाटिल यहाँ पर मौजूद है। हम आपको ये बताना